इस बीच बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी सांसदों से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी सांसद तैयार करेंगे अपना रिपोर्ट कार्ड। यूपी बीजेपी संगठन के सामने रखनी होगी रिपोर्ट। परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा टिकट। केंद्रीय चुनाव समिति को जाएगा ये रिपोर्ट कार्ड। जनता के बीच दौरों की देनी होगी जानकारी। सांसद निधि के उपयोग की जानकारी भी देनी होगी। क्षेत्र में जमीन पर काम का ब्यौरा देना होगा। संगठन के साथ बैठकों की देनी होगी जानकारी। 28 नवंबर के बाद पेश होगी सांसदों की रिपोर्ट। बुंदेलखंड क्षेत्र से रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत होने जा रही है। बुंदेलखंड के बाद पश्चिम क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड। तो वहां आपको बता दें कि अब सांसदों को खुद अपनी रिपोर्ट कार्ड देना होगा और रिपोर्ट कार्ड में आपने कितनी बैठकें ली, आपने जमीन पर कितना काम किया, अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल कहां-कहां किया, आपको ये बताना होगा। जनता के दौरों की जानकारी देनी होगी कि जनता के बीच आप कितनी बार गए, क्या काम किया, क्या उनकी समस्याओं का समाधान किया। संगठन के साथ बैठकों की भी जानकारी देनी होगी। 28 नवंबर के बाद पेश होगी सांसदों की रिपोर्ट कार्ड। बुंदेलखंड क्षेत्र से रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले सांसदों पर पूरा फोकस कर रही है। पहले तो उनके खुद रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, लेकिन अब उनसे खुद का रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसी कड़ी में जो तमाम भाजपा के सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र की और यूपी की योजनाओं में कितनी सहभागिता दिखाई है, इसके साथ साथ जो बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है उस पर कितना जो है उन्होंने काम किया है, उनके लोकल लेवल पर छवि कैसी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उनकी छवि कैसी है, इसके साथ ही साथ इन 5 सालों में उनका जो सबसे बेहतर काम है उन सबका जिक्र जो है उस पूरे रिपोर्ट कार्ड में किया जाएगा। क्योंकि ये जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है ये केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, उसके आधार पर ही प्रत्याशी चयन किया जाएगा। तो ऐसे में अलग अलग लेवल पर ये पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है ये तैयार किया जा रहा है। पहले तो बीजेपी ने सर्वे कराकर जो है ये पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया था, दोबारा से सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विस्तारक अलग से भेजे जाएंगे और सांसदों से भी 1 to 1 जो प्रदेश संगठन है वो बातचीत करेगा। बातचीत करके वहां की मौजूदा स्थितियां को समझेगा, उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड लेगा और इसको लेकर ये कह सकते हैं कि फिलहाल इस पूरे अगर हम समीकरण की बात करते हैं तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो सीधे तौर पर सांसदों से रूबरू होंगे। सांसदों से उनके पूरे लेखा जोखा को लेकर पूरा जो उनका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो लेंगे और उसको केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे। मतलब कई राउंड्स में जो है फिल्टर होने हैं सांसदों का काम और ऐसे में सांसदों की जो पूरी लिस्टिंग है, जो उनके प्रत्याशी चयन के लेकर जो तमाम कवायद है वो भी उसी का एक बड़ा हिस्सा है। और 28 नवंबर के बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक सांसदों से जो है प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ उनसे उनके कार्य का जो है लेखा जोखा लेंगे। तो पूरी तरह से ये चूंकि ये बात बीजेपी में आई थी कि जो सर्वे हो रहा है उसमें और जो सांसद जो अपने काम बता रहे हैं उनमें कितना डिफरेंस है, तो ऐसे में सांसद अपने काम जो बताएंगे उस सर्वे से उसका मिलान कराया जाएगा और इसके आधार पर जो टिकट का चयन है वो किया जाएगा। तो इसको लेकर पूरी कवायद जो है वो होना शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। हमारे सहयोगी हमें अपडेट कर रहे थे कि आखिरकार बीजेपी सांसदों का कैसे रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और कैसे उनसे लेगी।